नागपुर में बंटी शेळके ने नाना पटोले के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरी तरफ सांगली में पृथ्वीराज पाटिल ने विशाल पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोला। अब मुंबई की बारी है। मुंबई में नसीम खान जो पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के नेता है, उनके खिलाफ सूरज सिंह और नसीम खान आपका बहुत चल रहा है। क्या माजरा क्या? देखिए, मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि मैंने किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। सूरज सिंह ठाकुर का कहीं स्टेटमेंट अभी तक आपको मिला नहीं होगा। कल जब मैंने ये लेटर मीडिया के माध्यम से मेरे पास आ रहा है, अखबारों में छपा है कि मुझे शोकॉज नोटिस दिया गया है, तब मुझे पता चल रहा है कि मुझे शोकॉज का नोटिस जारी किया गया है। मिली नहीं नोटिस? मेरे पास अभी तक कोई नोटिस सर्व नहीं हुई है। मुझे जो नोटिस कहीं से मिली नहीं है आधिकारिक तौर पर। और जब नोटिस की कॉपी मैंने मंगाई तो उसमें मैंने देखा 24 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस का डेट है। 24 अक्टूबर को तो कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार की सूची जारी की थी। 28 तारीख को नसीम खान साहब ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं खुद थोड़ा हैरान हूं कि जब चुनाव 28 के बाद, इनके नॉमिनेशन के बाद ये कैंडिडेट आधिकारिक तौर पर होते हैं, उसके पहले इन्होंने नोटिस रेडी करवा ली थी। अभी तक आपको नोटिस नहीं मिली है? मेरे पास अभी तक कोई नोटिस आई नहीं है। और 24 तारीख को नोटिस निकली। 24 अक्टूबर को चुनाव से पहले, नॉमिनेशन से पहले, कैंडिडेट का डिक्लेयर होने से पहले ये नोटिस की कॉपी मेरे पास आई है। इसमें 24 अक्टूबर लिखा है। मैं 2 बार एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एआईसीसी मेंबर भी हूं। एआईसीसी मेंबर के बारे में जो कांग्रेस का संविधान, जो उनकी गाइडलाइन है, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, इन अ वेरी क्लियर वे, एआईसीसी मेंबर को नोटिस पीसीसी सर्व नहीं कर सकती। सिर्फ एआईसीसी कांग्रेस नोटिस सर्व नहीं कर सकती, एआईसीसी के नेतृत्व कर सकता है। दूसरा, मैं पीसीसी मुंबई में हूं। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी के नेतृत्व में मैं काम करता हूं। पीसीसी मुंबई से हूं तो वर्षाताई गायकवाड़ जी यहां की नेता हैं। कांग्रेस का संविधान कहता है कि मुंबई इज एन रीजनल कांग्रेस कमिटी, इट्स है, उनका एक अलग संविधान है, अलग एक उनका वो है। तो इसका अधिकार वर्षा गायकवाड़ जी के पास है। मैंने वर्षा गायकवाड़ जी को फोन किया कि ऐसा नोटिस आपने कुछ निकाला है क्या? कभी फोन किया आपने? जिस दिन मुझे कल पता चला मैंने फोन किया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं है और नोटिस क्यों निकालेंगे, काहे के लिए, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। और तुमने तो जहां जहां मैंने बोला वहां तुम तो बिजी थे काम में, लेकिन ये किसने निकाली मुझे पता नहीं है, पेपर में आया है। तो उस नोटिस की कॉपी जब मैंने पत्रकार मित्रों से मंगाई तब पता चला नसीम खान जी ने लिखित शिकायत की हुई है मेरे बारे में। तो मैंने इसी के बारे में जब मैंने वर्षाताई को पूछा तो वो भी उसमें नहीं रही। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये वर्षाताई जी ने बहुत सारे जो कार्यकर्ता, ऐसे जो पदाधिकारी थे जिन्होंने पार्टी का काम नहीं किया या उनके ऊपर एलिगेशंस थे, तो उनको शोकॉज नोटिस मुंबई कांग्रेस ने दी है। इन स्पेशल केस सूरज सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र प्रदेश के जो कार्य अध्यक्ष जहाँ के ये हैं नसीम खान साहब, वहां से मुझे शोकॉज नोटिस आता है। और मैं खुद आश्चर्यचकित रहा कि भाई मैंने ऐसा क्या किया। नसीम खान जी इतने बड़े नेता। मुंबई कांग्रेस ने नोटिस नहीं दी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की और से नोटिस आई है, लेकिन वो नोटिस भी अवैध है क्योंकि एआईसीसी मुझे नोटिस सर्व कर सकती है। आई एम एआईसीसी मेंबर। तो इसमें तो यही तो प्रश्न चिन्ह आ रहा है ना। क्यों? लेकिन आपके पीछे क्यों? आप तो उनके चुनाव क्षेत्र में रहते हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। देखिए, ऐसा है कि मैंने भी वहां से टिकट मांगा था, मैं भी इच्छुक उम्मीदवार था। मैं एक हिंदू उत्तर भारतीय हूं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना झंडा डंडा उठा के काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि चांदीवली विधानसभा में 1,10,000 नॉर्थ इंडियन हिंदू वोटर्स हैं। मैंने वहां पे टिकट मांगा। मैंने टिकट इसलिए मांगा कि मुझे लगा कि नसीम खान जी एक बार चुनाव हार चुके हैं, बड़े नेता हैं, क्या पता उन्हें पार्टी उन्हें ऑलरेडी सीडब्ल्यूसी का स्पेशल इन्विटी बना दी थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो चुनाव वापस लड़ना चाहते हैं। तो मैंने टिकट मांगा। मुझे लगा कि अगर मैं लड़ूंगा तो ये चुनाव में जीत सकता हूँ और पार्टी की एक सीट बढ़ा सकता हूँ। मेरा यही कसूर है, मुझे लगता है कि मैंने टिकट मांगा। और रही बात ये, मैंने जो लेटर, जो फिर उसके बाद मैंने भी लेटर कल लिखा। वो लेटर के ऊपर आता हो, लेकिन आपको नोटिस कल मिली, उसमें लिखा गया कि पार्टी विरोधी काम आपने किया है। तो आप कहाँ थे चुनाव में? चुनाव में मैं काम कर रहा था। वर्षा गायकवाड़ जी ने मुझे तमाम जवाबदारी दे रखी थी। राहुल गांधी जी 2-2 बार मुंबई आए। बीकेसी की सभा का ऑर्गेनाइजिंग टीम का मेंबर मैं रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सोफिटेल में हुआ, वहां पे मैं पूरा भागदौड़ कर रहा था, आपने देखा भी होगा मुझे। तो मुझे ये पता नहीं में काम करने के मैंने मलाड,
मैंने मुंबा देवी, जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट थे मैंने वहां वहां काम किया और मैंने मजबूती से काम किया। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, नसीम खान जी जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, जहां पे मेरी प्रॉपर्टी है, वहां पे इन्हीं के खास कार्य, जो कांग्रेस पार्टी के खास पदाधिकारी है, मुंबई कांग्रेस के महासचिव हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने वहां पर मेरे भाई साहब से बात कर नसीम खान के समर्थन में मीटिंग भी लगाई और हमने लगवाई। इन्हें 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 सिर्फ ये ईर्ष्या है, मसला हल हो जाता, मसला हल हो जाता अगर मैं झुक जाता, लेकिन इसमें मेरे किरदार का कत्ल हो जाता, क्योंकि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं झुकना नहीं सीखा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नसीम खान प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकर्ता नहीं हूं। 20 सालों से वो एमएलए रहे, आज तक वहां पे 2 नगर सेवक जीत के आए, वो भी अपने दम पर। 99 से पहले 92 के अंदर अन्नामलाई नगर सेवक थे, 2012 में आपने उनकी टिकट काट दी। वाजिद कुरैशी 2017 में मेरा यूथ कांग्रेस का साथी था, वो जीत के आया, वो पार्टी छोड़ के चले गया। आप ऐसा क्या करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ? आप ऐसा क्या आपको वही पूछ रहा हूँ कि नसीम खान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये वर्ड आपने कैसे यूज किया? ऐसे क्या लगा कि आप उसको, कांग्रेस को आप उसकी प्राइवेट कंपनी? मैं बहुत दूर पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत पास की बात करता हूं। मैं 2007 से कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं, 2010 से लेकर 2015 तक मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। मैं 2017 में प्रदेश का उपाध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का। मैं 2020 में मैं यूथ कांग्रेस का कार्याध्यक्ष बना। मैंने पार्टी का इतना काम किया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो था, तो पीसीसी बनते हैं, पीसीसी मेंबर का मेरा नाम उस समय के मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी ने, जहां मैं रहता हूं वो उत्तर भारतीय बहुमूल क्षेत्र है, जहां मैं रहता हूं उत्तर भारतीय बहुमूल क्षेत्र है, वो चांदीवली असल्फा गांव जिसको कहते हैं, वहां पे उत्तर भारतीय बहुमूल क्षेत्र है। मैं पीसीसी बनना चाहता था, मेरा नाम भाई जगताप जी ने रिकमेंड किया। उस टाइम पे किरण चौधरी जी पीआरओ थी, इलेक्शन देख रही थी। नसीम खान जी ने उसका कड़ा विरोध किया, मैं पीसीसी नहीं बनना चाहिए मेरे यहां से। क्यों? क्योंकि मैं उनकी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो संस्थापक हैं, उसका मेंबर नहीं हूं। भाई जगताप जी ने मुझे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का इतना मैं काम करता हूं, उन्होंने विक्रोली में मुझे पीसीसी बनाया। सोचिए, और मेरे यहाँ पे जो पीसीसी बना है वहां रहता भी नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं? यानी कि बात तो यही है, मेरा कसूर इतना है कि मैं झुकता नहीं हूं उनके सामने। मैं झुक जाऊं तो उनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हिस्सा बन जाऊं, और मैं बनूंगा नहीं, और मैं राहुल गांधी का सिपाही बन के रहूंगा। नोटिस आई है, जवाब तो देना पड़ेगा, शायद प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या मुंबई प्रदेश कमेटी हो। ऐसा है, नोटिस जवाब में क्या? देखिए, नोटिस आई है तो कल मैं भी मेरे लेटर पैड पे नसीम खान को नोटिस निकाल देता हूं, तो वो जवाब देंगे क्या? जवाब? वो जवाब भी दिया है ना? नहीं, मैंने जवाब नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने लेटर लिखा और मैंने उस लेटर के बारे में मैंने जानकारी दी कि इस तरीके की शोकॉस नोटिस जो इशू हुई है, उसमें पहली 24 तारीख वाला मैंने चीज़ मेंशन किया है, बाकी बहुत सारी बातें रखी हैं। और उसके अंदर मैंने एक बात और भी रखी है, 19 में और 24 में भी कैंडिडेटों ने शिकायत की थी, उसका अब तक क्या नसीम खान के खिलाफ? हाँ, लिखित में शिकायत की है प्रिया दत्त जी ने और वर्षाताई गायकवाड़ जी ने पार्टी हाईकमांड को। उसका अभी तक एक्शन क्या हुआ, उसका रिप्लाई क्या आया, ये भी मैंने उसमें पूछा है। और मैं आज मीडिया के सामने आके प्रिया दत्त और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ काम किया था? देखिए, वो काम किए थे या क्या किए थे ना, वो आपको वो बता सकती हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीदवार। लोकसभा इलेक्शन जो हुआ, वर्षा गायकवाड़ की बहुत टफ फाइट थी, हाँ, तो उस वक्त क्या हुआ था? देखिए, वर्षा गायकवाड़ जी बहुत ही अच्छी उम्मीदवार रही। वर्षा गायकवाड़ जी के चुनाव लड़ने से हम वो सीट जीत पाए। चांदीवली विधानसभा से मैं रहता हूं, वहां पर जब उम्मीदवारी उनकी जारी हुई तो 15 दिन तक, नॉमिनेशन से लेके 15 दिन तक मैं उनका पूरा कैंपेन देख रहा था। वहां के नेता कौन है? वहां के पूर्व विधायक कौन थे? नसीम खान जी थे, वर्किंग प्रेसिडेंट के वो थे। वो कैंपेन में आखिरी 3 दिन में आए। वर्षा गायकवाड़ जी जब चुनाव लड़ी, उनके चुनाव लड़ने से हमारी एक सीट का फायदा हुआ। उनकी उम्मीदवारी जब जारी होती है, उस वक्त पे जिस तरीके की स्टेटमेंट मीडिया में आकर, देखिए आज मीडिया में, मेरे बारे में भी मीडिया में पहले आ रहा है, ये शोकॉस की बात पार्टी के अंदर रहनी चाहिए थी। मैं पार्टी के अंदर जवाब देता, बात खत्म हो जाती थी।
मेरी बदनामी करने का अगर आप काम करेंगे तो ये सरासर गलत है। उसी तरीके से पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ में आके नसीम खान जी ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया। अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आपने उम्मीदवारी नहीं दी। अल्पसंख्यक उम्मीदवार या अल्पसंख्यक समाज के ठेकेदार नसीम खान नहीं है। असलम शेख भी हैं, अमीन पटेल भी हैं, मुजफ्फर हुसैन भी हैं, वजाहत मिर्जा भी हैं, इतने सारे हमारे नेता हैं। वो सबने तो कहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी एक समुदाय के ठेकेदार अगर आप बनते हैं तो ये गलत बात है। आपके स्टेटमेंट की वजह से महाराष्ट्र में और पूरे देश भर के अंदर जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट आपने किया उस वक्त पे, उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। आज ये जिम्मेदारी से बोल रहे हो आप? उस वक्त पे स्टेटमेंट उन्हीं का था, स्टेटमेंट उन्होंने हर जगह पे दिया, वही सब चीजें कर रहे थे, मीडिया को उन्होंने बुलाया। इसके बारे में मैं जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसको टीवी पे देखा, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी। जब इनको उम्मीदवारी मिली तो मैंने तो कोई बगावत नहीं की कि मैं हिंदू उत्तर भारतीय हूं, हिंदू उत्तर भारतीय पे अन्याय कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कुछ भी। इस बार भी नसीम खान ने पार्टी के खिलाफ काम किया? देखिए, नसीम खान ने पार्टी के खिलाफ या पार्टी के क्या काम किया है, जिस वजह से वर्षा गायकवाड़ जी ने अपना लेटर लिखा है, वो लेटर वर्षा गायकवाड़ जी ने लिखा है, तो मुझे उस विषय में पता नहीं है। तो मैं सूरज, ये देखो, ये मुंबई कांग्रेस हो गई, वहाँ सांगली में हो गया, नागपुर में हो गया, ये क्या चल रहा है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ। मैं मुंबई के हद में रहता हूँ, मुंबई के नेतृत्व में काम करता हूँ। कई लोगों को नोटिस मिली है। नहीं, मुंबई में किसको नोटिस मिली है मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुझे नोटिस मिली है, वो नोटिस मुंबई में जिसको नोटिस मिली है वो कहाँ से मिली है विलास जी, आप इसके बारे में पता लगाइएगा। मुंबई कांग्रेस से मिली है, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ। तो ये स्पेशल नोटिस सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अगर वहां से आ रहा है तो ये सरासर गलत है। आपका ये स्टेटमेंट जो है पार्टी को नुकसान नहीं दे सकता? क्या स्टेटमेंट? आपने जो मीडिया के, कोई भी चीज होती है अंदरूनी सुलह कर लेनी चाहिए। जैसे आप नसीम खान को आरोप लगा रहे हो, वैसे आप पर भी लग सकते हैं, आपकी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, मैं डर नहीं लगता? नहीं पार्टी से निकाला जाए। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, पार्टी सबके लिए एक है। तो जिसने पहले किया है कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए, तो कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए। तो मैं अगर ये बात कह रहा हूँ, जवाबदारी से कह रहा हूँ कि जब उन्होंने की तो पार्टी दो आंखों से नहीं देख सकती। वो नेता है तो क्या हुआ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। और पहली और सबसे बड़ी बात, नसीम खान जी सम्मानीय नेता हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन वो भी कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, वो भी कार्यकर्ताओं का आदर करें। अगर वो कार्यकर्ताओं का आदर सम्मान करेंगे तो ही तो कार्यकर्ता उनका आदर सम्मान करेगा। और मुझे यहाँ पे आके बोलने का ये मुझे बोलना क्यों पड़ रहा है कि मेरा लेटर पहले ही आपने कुछ जो अखबार के मालिक आपके दोस्त हैं, एडिटर आपके दोस्त हैं, उनको आपने वो भिजवाया, और वो मेरे भी बड़े अच्छे संबंध वाले, उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने भेजा था। अभी एक दो चीजें हैं कि विधानसभा, लोकसभा तो जीत ले, 30 सीटें आई, विधानसभा में आपको बहुत करारी हार मिली, और अभी महानगर पालिका की चुनाव है। ये क्या दिख रहा है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है उसके वजह से महापालिका भी हाथ? देखिए, अंदरूनी कलह कहीं नहीं है, अंदरूनी कलह सिर्फ एक जगह पे है, वो सिर्फ चांदीवली विधानसभा में है। और वो अंदरूनी कलह चांदीवली विधानसभा में इसलिए है क्योंकि उसको नसीम खान ने ये लेटर लिखकर, ये शोकॉस इशू करवाकर लोगों के सामने जारी की। अगर उनको शोकॉस इशू करवाना था तो वो मेरे पास ये लेटर की कॉपी भिजवाते, पार्टी की बात पार्टी के अंदर रखते। अगर आप मेरे बदनामी करेंगे, आप मेरे इस तरीके से मुझ पर लालछन लगाएंगे, तो मैं भी ग्राउंड से निकल के आया हुआ मध्यम वर्गीय परिवार का एक हिंदू उत्तर भारतीय हूँ, मैं भी एक लड़का हूँ। नसीम खान की जितनी आज तक का वो 6 बार टिकट लड़े हैं, 6 बार चुनाव में उनको मिला है, उनकी उम्र क्या है? जितनी बार वो चुनाव लड़े हैं उसकी आधी उम्र का तो मैं हूँ। आप भी हारे क्यों नसीम? आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप वहां रहते हो। नसीम खान जी क्यों हारे, नसीम खान जी का हार का क्या कारण है, वो नसीम खान जी खुद ही बता सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। बस खाली मुझे इतना कहना है कि जब तक आप कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनको मुख्य पदों पे नहीं बिठाएंगे, तब तक आपका भी जो नीचे की जो टीम है जब खड़ी नहीं होगी ना, तो ऊपर का जो फाउंडेशन ही नहीं होगा ना, तो बिल्डिंग बुलंद नहीं होती है, बिल्डिंग गिर जाती है। बस ये मैं कहना चाहूँ। कांग्रेस को क्या करना चाहिए आने वाले दिन? देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। छोटे कांग्रेस, कार्यकर्ता पार्टी बड़ी बनाते हैं ना, छोटे कार्यकर्ता पार्टी बड़ी बनाते देखो, छोटे कार्यकर्ता पार्टी बड़ी बनाते हैं तो जो हमारे बड़े नेता हैं वो अपनी निर्णय लेंगे, वो अपनी बात करेंगे, वो अपनी चीज़ों को हमको आदेश करेंगे, वो हम करेंगे। हम तो सिपाही हैं,
वो बोलेंगे ये करना है, वो करेंगे। निर्णय लेते वो हैं, हम थोड़ी निर्णय लेते हैं। हम तो अपनी बात रखते हैं। जैसे मुझे लगा मुझे मेरी बात रखनी चाहिए, तो मैंने मेरी बात अपने लेटर के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को मैंने बताया। किससे बात हुई है डायरेक्ट? वर्षा गायकवाड़ से, नाना पटोले मेरी से? वर्षा गायकवाड़ जी से बात हुई है, मेरी रमेश चेन्नीतला जी से बात हुई है, मेरी सभी नेताओं से बात हुई है एआईसीसी में। मैंने सबसे बात की है और मैंने सबको अपनी बात, अपना पक्ष रखा है। मुझे सीधा सीधा कहा गया है, मुझे बताया गया है कि भाई ये चीज़ें अगर हुई है तो हम इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में मनपा के चुनाव हैं और ऐसे में कांग्रेस में, मुंबई कांग्रेस में किस प्रकार की अंदरूनी कला सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।